हेलो डार्लिंग्स, कैसे हो सब लोग। चलो जल्दी जल्दी कनेक्ट कर दो सब्सक्राइब करके। आज लव रीडिंग करूँगी मैं, डीप फीलिंग्स दूंगी। डीप फीलिंग्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो तुम्हारे बारे में, जो भी देख रहे हो, जिनके बारे में सोच रहे हो, वो कोई भी हो सकता है, आपके प्रेजेंट, पास्ट, एक्स वाई जी, कोई भी। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो बोल दूँ, इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो फॉलो कर लेना। फॉलो करके एक मैसेज कर देना अगर पेड रीडिंग चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं। जय माँ। ओके, मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ, 1 मिनट मैं ले लूँ। ओके ओके, लवर्स यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, हो सकता है ये सोलमेट रीडिंग हो, ठीक है। मैं कार्ड दिखा देती हूँ। पहला कार्ड है ये प्रोजेक्शन, एक्सपीरियंसिंग, ट्रैवलिंग, प्लेफुलनेस एंड द सोर्स। ओके, ऐसा लग रहा है, पहले तो मुझे जो वाइब यहाँ पे है वो है कि आपको ना कुछ और दिखाया जा रहा है, आपको ना बहुत रूडनेस दिखाया जा रहा है, बट अंदर में ना वो बहुत सॉफ्ट है। अगर आपको रूडनेस दिखाया जा रहा है, अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई मुझे प्यार व्यार है नहीं, मुझे तो तुम याद भी नहीं आती हो, मैं किसी को मिस नहीं करता, मैं प्यार में पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरे लाइफ में तो कोई और है। जिसके लिए है रीडिंग, मतलब आप समझ जाओ, ये बात सुन के समझ जाना, ये मेन चीज़ है रीडिंग का कि आपको कुछ दिखाया जा रहा है पर असलियत कुछ और है। मतलब आपको अगर ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं लगता ये सब प्यार व्यार, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो झूठ है ये, एकदम झूठ है ये, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वैंस का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। और ये क्या है पता है, इट्स ऑफ वैंस, मतलब जिसको हम ना आई थिंक जो हमारा जो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, जो हम खींचे चले जाते हैं किसी के ओर, तो इस कार्ड से हम वो बोलते हैं कि हम जो एक होता है ना कि सोर्स होता है कि उसके तरफ हम खींचे चले जाते हैं, वो मैग्नेटिक पुल जो होता है ना, वो हम किसी एक के प्रति ऐसे फील करते हैं, चाहे उस रिश्ते का कोई नाम हो चाहे ना हो, एक ऐसा पुल हम फील करते हैं। उस जो एनर्जी जो अदृश्य है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता है, पर आप मन ही मन में, दिल में वो फील करते हैं और उसके तरफ खींचे चले जाते हो। तो ये जो इंसान है ना, ये आपके प्रति वो फील करता है, वो चीज़ आप समझो ज़रा। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला अट्रैक्शन है। मतलब वो, अगर आप सोच रहे हो उनको दिन में 10 बार 12 बार, तो वो सोच रहे हैं मतलब हर एक घंटे में, हर एक मिनट में आपको याद कर रहा है वो। आपको समझ में आ रहा है कितना झूठ आपको बोला जा रहा है, मतलब सामने से आके आपको झूठ बोला जा रहा है। पर यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखो 3 ऑफ वैंस, 8 ऑफ वैंस, पेज ऑफ वैंस, एस ऑफ वैंस, सारे के सारे जो है वैंस के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। हो सकता है आपके पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई अग्नि तत्व के राशि के हो, ठीक है, जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनमें से कोई हो सकते हो आप या आपके पर्सन। या फिर तो यहाँ पे कप्स का भी कार्ड है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से भी हो सकता है, बस ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है एरीज, लियो, सैज। ओके, और एक बात है यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ वैंस है यहाँ पे, एक्सपीरियंसिंग, आपके ये पर्सन ना
जैसे कि अगर आपको दिखाया जा रहा है कि ये तो कोई स्टेप लेना ही नहीं चाहते हैं, ये तो कोई एक्शन मोड में है ही नहीं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर ऐसा है तो नहीं, इसका एक पैर ना ऐसे ऐसे है, मतलब उठ चुका है ऑलरेडी आपके तरफ। समझ में आ रहा है? ऐसा भी नहीं है मतलब आपकी तरफ मुड़ के खड़े रहना, वो भी नहीं, पैर उठ चुका है, पैर आगे जाने के लिए ना उठ चुका है ज़मीन से। और ना ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि 8 ऑफ वेस्ट यानी कि ट्रैवलिंग का कार्ड आप मुझे ऐसे बोल रहा कि ट्रैवल, आप समझो आपकी तरफ वो आ रहे हैं। और ये 8 ऑफ वेंस वाला कार्ड बहुत फास्ट कार्ड है, इसको सबसे ज़्यादा मतलब टैरो में से सबसे ज़्यादा फास्ट अगर कोई कार्ड है तो ये वाला कार्ड है। तो ये मुझे बोल रहा है कि जो वो एक्शन जो लेंगे ना वो बहुत जल्दी में लेंगे, बहुत जल्द कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला है इनकी तरफ से, ये आप समझ लो। ओके चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। आप दोनों में ऑब्स्टेकल क्या है? आप दोनों में ऑब्स्टेकल क्या है? आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टेकल है चेंज। ओके सो ऐसा हो सकता है कि ऑब्स्टेकल मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि कोई एक इंसान का होता है ना कि अचानक से उनका दिल, उनका पसंद बदलने लगता है, तो हो सकता है कि इनका कोई आदत में चेंजेस आई है, अचानक से ये बदल गए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि या ऐसा हो सकता है ना कि ये जो चेंज है, जो कि जाहिर सी बात है हर एक इंसान में होता ही होता है, मतलब हम परिवर्तन जीवन का एक नाम है, हम सब में परिवर्तन, जैसे कि उम्र का परिवर्तन, हमारा चेहरा का परिवर्तन, ये तो होता ही रहता है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ चेंज होता रहता है, यही जीवन है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो ये ना जो एक चेंज इनके ऊपर आया है, मतलब ये अचानक से आपको ऐसे पसंद करने लगे, अचानक से आप इनके ज़िंदगी में आए, ये जो चेंज इनके लाइफ में हुआ है ये इनको पसंद नहीं आ रहा है, तो ये ऑब्स्टेकल बन गया है इनके लिए, आपके लिए नहीं। पर कोई कोई होता है ना वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको वो खराब लगने लगता है, उनको वो दर्द देता है, उनको वो हजम नहीं होता है। तो ये बात है यहाँ पे, ये ऑब्स्टेकल है आप दोनों में। ओके सो नेक्स्ट एक्शन में जाएंगे, वो तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी कि ये क्या करने वाले हैं, मतलब जल्दी जल्दी आने वाले हैं, आके क्या करेंगे ये हम थोड़ा सा देख लेंगे, आके ये क्या करने वाले हैं। ओके तो दिखावा कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन आपको दिखावा कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, सो ये रीडिंग आपके लिए कंफर्म है एकदम। ओके यहाँ पे एक डिसीजन इनको लेना है, और लवर्स फिर से आ गया यहाँ पे, लवर्स कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स। ओ माय गुडनेस, सो वेरी इंटेंस वाला फीलिंग है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स बहुत अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आप अगर बोलोगे कि भाई मैं नाराज़ हूँ, तो वो समझ जाएंगे कि मतलब आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएंगे कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं नाराज़ हूँ, समझ जाएंगे कि ये नाराज़ है। आपको कुछ हुआ होगा, आपके चेहरा देख के ये पढ़ लेंगे, बोलेंगे कि तुझे कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है, चुप क्यों है, तेरे आंखें बोल रहे, तो आप चुप भी नहीं हो, आप बोल रहे हो, उससे बात कर रहे हो, फिर भी वो बोलेगा आंखों में कुछ है, तो ऐसी नहीं है। और इसके लिए ना बहुत सालों से आप दोनों की परिचय होने का ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप 1-2 दिन से आप एक दूसरे को जानते हो तो भी ये उस सिचुएशन हो जाएगा, वो इतना ही जानने लगेंगे एक दिन में आपको, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस, ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा
समझने वाला, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला कार्ड है। और यहाँ पे देखो बाबा लवर्स कार्ड आ गया है, और क्या बोलोगे आप। तो फाइनली है ना वो डिसीजन में आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट एक्शन में ये जो चेंज इनको मंजूर नहीं था, ये जो चेंज इनके लिए एक बर्डन था, इनके लिए एक अद्भुत चीज़ था, वो फाइनली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि पता चलेगा आगे जाके कि ये तो मेरा सोलमेट है। तो ये अभी तक उनको पता नहीं चला है। मैं देखना कभी कभी रीडिंग में मैं बोलती थी किसी किसी रीडिंग में कि उनको पता चल गया है कि आप उनके सोलमेट हो, वो भाई उनको मिल चुका है, अभी वो समझ रहे हैं कि आप उनके कौन हो। बट इस वक्त आपके जो रीडिंग यहाँ पे है करेंटली, इनको अभी समझ में आया नहीं है। ये चेंज को ना, इस चेंज को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, पर इनको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना, मैं जो बोल रही थी बहुत ज़्यादा वैंस वाला कार्ड है, वो आग का कार्ड होता है, आग जल रहा है, दिल में आग जल रहा है, मिस कर रहे हैं वो खुद को, मतलब समझ में नहीं आ रहा है उनको कि हम क्या करें और ये क्यों हो रहा है। मतलब ये सोच थोड़ा ना उसको ठंडा होने दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, अपने आप सब कुछ ठीक होने लगेगा, ठीक है। और फाइनली वो ये लवर्स, आपके लवर्स आपके पास ही आ जाएंगे। तो चलो अभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।